चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ऑपरेशन अल हिंद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। आतंकी फरहतुल्लाह की साजिश का पर्दाफाश यहां पर हो गया है। अल हिंद के जरिए आतंकी आईएसआई के इशारे पर भर्ती कर रहा था, तो वहीं आईएसआई के इशारे पर रिक्रूटमेंट सेल भी खोला गया था और आईटी सेल के जरिए भारत में आतंकियों की एंट्री की जा रही थी। भारतीय नौजवानों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो चमोली में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, बारिश को लेकर उत्तराखंड में कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। चमोली में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो वहीं उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। खास तौर पर 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं। उधर राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते इस बार 350 से भी ज्यादा बांध बुरी तरह से भर चुके हैं। सभी बांधों में तकरीबन 1.5 से 2 साल तक का पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने अभी 15 तारीख तक कई जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि बाढ़ के हालात बरकरार रह सकते हैं। अब खबर आपसे और हमसे जुड़ी है। खबर मंकी पॉक्स की। जी हां, देश में मंकी पॉक्स का एक केस सामने आने से हड़कंप मचा है। तो वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने मंकी पॉक्स के लक्षण बताए और साथ ही बताया कि इस बीमारी से खुद को कैसे बचाएं। आप भी देखिए। मंकी पॉक्स का एक सस्पेक्टेड केस हमारे पास आया था, जिसका हमने टेस्ट कराया क्योंकि उसको क्लासिकल स्किन लीजन्स थे, उसको हल्का बुखार था, बॉडी एक था और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट था। उसका हमने टेस्ट कराया। हमारे यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट हुआ। उसके बाद हमने वो सैंपल NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना भेजा, जो कि कल शाम को हमें मिला कि वो पॉजिटिव है और उसमें क्लेड 2 जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेन है वो उसमें पॉजिटिव है। इसको लेके हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की बात नहीं है। और अभी जो पेशेंट है वो आइसोलेशन में है। ये पेशेंट भी रिकवर हो रहा है। अभी पेशेंट को सारे वाइटल्स पैरामीटर्स ठीक हैं, बुखार नहीं है और स्किन में जो उनके लीजन है उसमें 10 दिन से 15 दिन लगते हैं ठीक होने में और मुझे आशा है कि ये पेशेंट भी बिल्कुल ठीक होकर घर जाएगा। उधर यूपी के वाराणसी में सेवापुरी विधानसभा के किसान इन दिनों कश्मीर और हिमाचल में होने वाले सेब की खेती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहली बार किसान परिवार मैदानी क्षेत्र में सेब की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। वाराणसी में पैदा होने वाले सेब की मिठास इन दिनों वाराणसी समेत पूर्वांचल की कई फल मंडी में अपने मिठास से कश्मीर और हिमाचल के सेब को टक्कर दे रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर की शर्मनाक वारदात के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन अब भी जारी है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे अभी भी अधूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हड़ताल पर गए डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे काम पर लौटने का निर्देश दिया था और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उधर लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के एक हफ्ते बाद सैकड़ों जूनियर चिकित्सकों ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन की ओर मार्च किया और आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर के शिकार ट्रेनी डॉक्टर के लिए फिर से न्याय की मांग की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त और कई स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पिछले हफ्ते लाल बाजार में रीढ़ की हड्डी का मॉडल लेकर गए थे।
इस बार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय की ओर मार्च करते हुए झाड़ू और मस्तिष्क का मॉडल दिखाया। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों का मकसद राज्य के स्वास्थ्य महकमे को साफ करना और डॉक्टरों की दुर्दशा के बारे में सीनियर अफसरों को सोचने के लिए मजबूर करना था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो चमोली में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, बारिश को लेकर उत्तराखंड में कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। चमोली में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो वहीं उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। खास तौर पर 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं। उधर राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते इस बार 350 से भी ज्यादा बांध बुरी तरह से भर चुके हैं। सभी बांधों में तकरीबन 1.5 से 2 साल तक का पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने अभी 15 तारीख तक कई जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि बाढ़ के हालात बरकरार रह सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ऑपरेशन अल हिंद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। आतंकी फरहतुल्लाह की साजिश का पर्दाफाश यहां पर हो गया है। अल हिंद के जरिए आतंकी आईएसआई के इशारे पर भर्ती कर रहा था। तो वहीं आईएसआई के इशारे पर रिक्रूटमेंट सेल भी खोला गया था और आईटी सेल के जरिए भारत में आतंकियों की एंट्री की जा रही थी। भारतीय नौजवानों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। अब खबर आपसे और हमसे जुड़ी है। खबर मंकी पॉक्स की। जी हां, देश में मंकी पॉक्स का एक केस सामने आने से हड़कंप मचा है। तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने मंकी पॉक्स के लक्षण बताए और साथ ही बताया कि इस बीमारी से खुद को कैसे बचाएं। आप भी देखिए। मंकी पॉक्स का एक सस्पेक्टेड केस हमारे पास आया था। इसका हमने टेस्ट कराया क्योंकि उसको क्लासिकल स्किन लीजन्स थे, उसको हल्का बुखार था, बॉडी एक था और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट था। उसका हमने टेस्ट कराया। हमारे यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट हुआ। उसके बाद हमने वो सैंपल NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना भेजा, जो कि कल शाम को हमें मिला कि वो पॉजिटिव है और उसमें क्लेड 2 जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेन है वो उसमें पॉजिटिव है। इसको लेके हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की बात नहीं है। और अभी जो पेशेंट है वो आइसोलेशन में है। ये पेशेंट भी रिकवर हो रहा है। अभी पेशेंट को सारे वाइटल्स पैरामीटर्स ठीक हैं, बुखार नहीं है और स्किन में जो उनके लीजन है उसमें 10 दिन से 15 दिन लगते हैं ठीक होने में और मुझे आशा है कि ये पेशेंट भी बिल्कुल ठीक होकर घर जाएगा। उधर यूपी के वाराणसी में सेवापुरी विधानसभा के किसान इन दिनों कश्मीर और हिमाचल में होने वाले सेब की खेती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहली बार किसान परिवार मैदानी क्षेत्र में सेब की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। वाराणसी में पैदा होने वाले सेब की मिठास इन दिनों वाराणसी समेत पूर्वांचल की कई फल मंडी में अपने मिठास से कश्मीर और हिमाचल के सेब को टक्कर दे रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर की शर्मनाक वारदात के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन अब भी जारी है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे अभी भी अधूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हड़ताल पर गए डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे काम पर लौटने का निर्देश दिया था और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
उधर लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के एक हफ्ते बाद सैकड़ों जूनियर चिकित्सकों ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन की ओर मार्च किया और आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर के शिकार ट्रेनी डॉक्टर के लिए फिर से न्याय की मांग की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त और कई स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पिछले हफ्ते लाल बाजार में रीढ़ की हड्डी का मॉडल लेकर गए थे। इस बार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय की ओर मार्च करते हुए झाड़ू और मस्तिष्क का मॉडल दिखाया। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों का मकसद राज्य के स्वास्थ्य महकमे को साफ करना और डॉक्टरों की दुर्दशा के बारे में सीनियर अफसरों को सोचने के लिए मजबूर करना था।